हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे एग्जाम्पल नंबर 7। देखो क्या कह रहा है, सॉल्व द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन। तो फर्स्ट केस देखना आप इसका, y dx माइनस एक्स प्लस टू वाई स्क्वायर डी वाई इक्वल्स टू जीरो। पहले उसको उस साइड भेज दो। y dx इक्वल्स टू पॉजिटिव में हो जाएगा x प्लस टू वाई स्क्वायर डी वाई। अब अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ, ध्यान से समझना इस स्टेप को ना। अगर आप dx के नीचे dy लेते हो, ध्यान से देखना, dx के नीचे dy लेते हो और यहाँ पर x प्लस टू वाई स्क्वायर, इसके नीचे y और इसके नीचे y लिखते हो, तो थोड़ा कंसीडर करना। अगर मैं dy के नीचे dx लेता तो ये पूरी वैल्यू नीचे आती, ये पूरी वैल्यू नीचे आती, तो सेपरेट कैसे करते हैं इस वैल्यू को? समझ रहे हो? मतलब कि मैंने dx के नीचे dy क्यों लिया, ताकि ये वाली वैल्यू नीचे जाके सेपरेट हो जाए, क्योंकि ये वैल्यू वैल्यू अगर नीचे जाएगी तो सेपरेट नहीं होती। समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूं? अब जो मेरी इक्वेशन बनेगी dx अपॉन dy माइनस एक्स अपॉन वाई, इस बार आपका p इन x है, ठीक है, और इक्वल्स टू में टू वाई है, एक y से एक y कैंसल आउट हो गया। इससे मैं ये समझाना चाह रहा हूं, इस बार आपकी इक्वेशन पता है किस फॉर्म में है? इस फॉर्म में है, dy अपॉन डी एक्स प्लस पी एक्स इक्वल्स टू क्यू वाली फॉर्म में है। इससे आपका सबसे पहले p निकलेगा। p का वैल्यू कितना है आपके पास? माइनस का वन अपॉन वाई है, और q का वैल्यू कितना है? टू वाई। देखो इस बार जो वैल्यूज हैं वो y के फॉर्म में चल रही हैं, तो आपका जो IF होगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा, वो क्या होगा? ई इंटीग्रेट p डॉट डी वाई होगा। इंटीग्रेट p की वैल्यू क्या है? वन अपॉन वाई डी वाई, ई माइनस लॉग वाई हो जाएगी वैल्यू, ये माइनस इस पे लग जाएगा तो ई की पावर माइनस वन, है ना। तो आंसर क्या हो गया इसके? y का वैल्यू माइनस वन, इसका आंसर हो गया। IF का वैल्यू हो गया वन अपॉन वाई। बताओ समझ में आया क्या? क्लियर है यहां तक? ठीक है, तो IF का वैल्यू कितना हो गया? y की वैल्यू माइनस वन, यानी वन अपॉन वाई। ठीक है, अब जो इक्वेशन होगी वो देखना कैसी होगी। पहले तो IF लिख देता हूँ वन अपॉन फाइव में, IF हो गया वन अपॉन वाई, और Q का वैल्यू है टू वाई। हाँ, अब जो इक्वेशन याद करो, अपन y इंटू आई एफ लिखते थे, अब वो y इंटू आई एफ ना होके x इंटू आई एफ हो जाएगी, इक्वल्स टू इंटीग्रेट q इंटू आई एफ डॉट, क्या लिखते थे? dx, इस बार हम क्या लिखेंगे? dy लिखेंगे। समझ में आ रहा है क्या चेंजेस हुए हैं इसके अंदर? x मल्टीप्लाई आई एफ का वैल्यू कितना है मेरे पास? वन अपॉन वाई है, इंटीग्रेट q का वैल्यू मेरे पास टू वाई है, आई एफ का वैल्यू फिर वन अपॉन वाई है डॉट dy, मतलब y के रेस्पेक्ट में करना है सब कुछ। ठीक है, y से y कैंसिल आउट हो गया, x अपॉन वाई एज इट इज है, टू एज इट इज है, और y से y कट गया, तो आंसर इसका क्या बनेगा? y बन जाएगा और प्लस में c बन जाएगा। इस बार y क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, x इक्वल्स टू में रहेगा, तो टू वाई स्क्वायर प्लस सी वाई। बताओ समझ में आया क्या? क्लियर है? y इधर आ गया तो टू वाई स्क्वायर प्लस सी वाई। दिस इज योर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। नेक्स्ट देखें सेकंड केस, आ जाओ। सेकंड केस क्या कह रहा है देखो आपको। अरे यार, सेकंड केस से पहले तो हैंग हो गया सिस्टम, पूरा अटक चुका है मामला। तो एक काम करो, आप यहां तक एक बार पॉज करके नोट कर लो, मैं सिस्टम वापस से ऑफ करके ऑन करता हूं। ओके, हाँ तो भाई, तो नेक्स्ट केस पर आ जाते हैं अपन। फर्स्ट वाला आपने कॉपी कर लिया होगा, ठीक है, वो पीछे से स्लाइड गायब हो गई है, तो वापस से आप बैक करके देख लेना उसको। मैं सेकंड केस करा रहा हूँ आपको, है ना। देखो सेकंड केस क्या कह रहा है, वाई ई की पावर वाई डी एक्स इक्वल्स टू वाई क्यू प्लस टू एक्स ई की पावर वाई और डी वाई। ठीक है भाई, फिर से वही कंडीशन, अगर मैं dx को नीचे भेजता हूँ और इस वैल्यू को नीचे रखता हूँ यहाँ पर, तो सेपरेट नहीं होगी ये वैल्यू। सेपरेट करने के लिए सिंगल वैल्यू होनी चाहिए, है ना। ऊपर डबल टिबल हो तो कोई दिक्कत नहीं, नीचे डबल टिबल नहीं होनी चाहिए ना। तो अपन क्या करेंगे, dx को यहीं रखेंगे, dy को इसके नीचे कर देंगे, और इस साइड आ जाओ, वाई क्यूब प्लस टू एक्स ई वाई के पॉन में आ चुका है ई वाई, और इसके नीचे आ चुका है ई वाई। ठीक है, इक्वल्स टू, अब ध्यान देना, ई वाई से ई वाई हो गया कैंसिल आउट। ठीक है, ये वैल्यू क्या है? टू एक्स, तो इसको उठा के अपन ले आते हैं इस साइड, माइनस का टू एक्स, और इधर मैंने छोड़ दिया वाई क्यूब अपॉन ई वाई। बताओ ऐसा क्यों छोड़ा मैंने यहाँ पर? क्योंकि मुझे यहाँ पर जो मेरा पी एक्स होता था, है ना, जो मेरा डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस पी वाई नहीं पी एक्स होता, तो यहाँ पर एक्स की जरूरत है मुझे, है ना। तो उसके अलावा जो बची वैल्यू है वो मेरे पास पी हो जाएगी, है ना, और क्यू वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे पास? वाई क्यूब अपॉन ई की पावर वाई। बताओ समझ में आया क्या? क्लियर है यहाँ तक सभी को? ठीक है, अब मैं यहां से क्या निकालूंगा? सबसे पहले मेरा निकालूंगा आई एफ। आई एफ क्या है अपने पास भाई? ई इंटीग्रेट पी डॉट डी वाई होगा,
इसको थोड़ा सा ध्यान रखना, फॉर्मूला थोड़ा सा मतलब देख लेना ना। -2 इंटीग्रेट 1 डॉट डी वाई होगा, ई की पावर -2 वाई होगा, तो आई एफ निकल के आ गया आपके पास, ई की पावर -2 वाई। आ जाओ नेक्स्ट स्लाइड पे लिखते हैं इसको, देखो ई की पावर -2 वाई। ठीक है, अब इक्वेशन बनानी तो क्यू की वैल्यू कितनी है, वाई क्यूब अपॉन ई की पावर वाई। एक सेकेंड रुकना, यहाँ पर क्या था अपने पास, कहीं गड़बड़ कर रहे हैं क्या अपन यार, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है। एक मिनट रुको यार, वाई क्यू प्लस 2x ई वाई है, अपन को ये वैल्यू नीचे लेनी थी, तो वाई डॉट ई वाई आना चाहिए था ना नीचे भाई। हाँ यार, क्या गड़बड़ कर रहे हैं अपन, वाई भी तो है यहाँ पर साथ में, पूरा क्वेश्चन खराब हो गया। फिर से करो इसको भाई, जल्दबाजी नहीं करनी है आप लोगों को, ठीक है, जल्दबाजी में सारा खेल बिगड़ जाएगा अपना। लो भाई फिर से देख लो एक बार यार, है ना। क्वेश्चन क्या था, y डॉट ई वाई था, ओके मैंने y छोड़ दिया उधर गलती से, 2x ई वाई, और अपॉन में क्या आएगा, y ई वाई। अब ठीक है मामला, कटो करो, है ना, y से ही कट गया 2 टाइम, तो dx अपॉन डी वाई इक्वल्स टू वाई स्क्वायर अपॉन में e की पावर y प्लस ई की पावर y से e की पावर y चला गया आपके पास, तो ये है आपके पास 2 अपॉन वाई एक्स। अब आप इसको इस साइड भेजो, dx अपॉन डी वाई नेगेटिव 2 अपॉन वाई एक्स इक्वल्स टू वाई स्क्वायर अपॉन ई की पावर वाई। ठीक है मैम, सबसे पहले अपन बनाएंगे इसका आई एफ। अब देखो आई एफ क्या है, ई इंटीग्रेट पी डॉट डी वाई, आई एफ इक्वल्स टू ई इंटीग्रेट, अब देखना वैल्यू क्या है आपके पास, -2 इंटीग्रेट पी का वैल्यू कितना है, 1 अपॉन वाई डॉट डी वाई। ध्यान देना इस पे, पी का वैल्यू कितना हो गया आपके पास, ये पूरा पी का वैल्यू है ना, तो -2 और 1 अपॉन वाई, -2 1 अपॉन वाई का वैल्यू कितना हो जाएगा, लॉग वाई हो जाएगा आपके पास। और फिर थोड़े चेंजेस कर देते हैं, ई की पावर लॉग और y, और इस पे पावर क्या लग जाएगी, ये -2 आने आ गया है ना, ये अपन ऊपर लगा देते हैं। अब आपको पता है ई लॉग फंक्शन का आंसर क्या होता है, फंक्शन यानी y की पावर -2, -2 का मतलब है आई एफ की वैल्यू होगी 1 अपॉन y2। बताओ समझ में आया क्या, क्लियर है, आई एफ समझ में आ गया, आई एफ इक्वल टू 1 अपॉन वाई स्क्वायर। देखो फिर से अपन इसको नेक्स्ट स्लाइड पर लिख सकते हैं। अब जो अपने पास आई एफ है ना, इसको सही करो थोड़ा सा, है ना, 1 अपॉन वाई स्क्वायर होगा ना, 1 अपॉन वाई स्क्वायर होगा, ठीक है। अब निकालो आप, है ना, तो ये तो आपका क्यू का वैल्यू, क्यू लिख देता हूं मैं, वाई स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर अपॉन ई वाई। ठीक है, अब आ जाओ, अब अपन x को मल्टीप्लाई करते हैं सबसे पहले आई एफ से, फिर इंटीग्रेट q मल्टीप्लाई आई एफ डॉट डी वाई प्लस सी। एक्स को मल्टीप्लाई करो आई एफ से, यानी 1 अपॉन वाई स्क्वायर से, q, q की वैल्यू कितनी है, वाई स्क्वायर अपॉन ई की पावर y, मल्टीप्लाई आई एफ मतलब 1 अपॉन वाई स्क्वायर, फिर डॉट डी वाई, फिर प्लस सी। ओके, तो x अपॉन वाई स्क्वायर इक्वल्स टू इंटीग्रेट वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर चला गया, ई की पावर -y डॉट डी वाई प्लस सी, एक्स अपॉन वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ई की पावर -y का आंसर कितना हो जाएगा, ई की पावर -y अपॉन में क्या आ जाएगा, माइनस का 1। समझ में आया सभी को, प्लस सी। तो फाइनली वाई स्क्वायर को क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं अपन, तो x इक्वल्स टू -1 अपॉन ई की पावर पॉजिटिव है, ये माइनस यहाँ लगा रहा हूँ, ये नीचे लिख रहा हूँ, और वाई स्क्वायर को क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ यहाँ पर, सेम फॉर वाई स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा सी के साथ, तो x का आंसर कितना हो गया, -y स्क्वायर अपॉन ई वाई प्लस वाई स्क्वायर सी, और थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिख सकते हो नेगेटिव वाई स्क्वायर ई की पावर -y प्लस वाई स्क्वायर सी, और थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिख सकते हो वाई स्क्वायर कॉमन लेके, तो माइनस का ई की पावर -y प्लस सी, ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। बाकी ठीक है इक्वेशन। सो दिस इज कंप्लीट एग्जाम्पल नंबर 7।